10th क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ द 1 मोल या 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर 8 to 73 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना है 1 एटीएम, टेम्परेचर कितना है 270, यानी कि प्रेशर मेरा जो है वो 1 एटीएम है, टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो हमें बताना है कि जो आइस वाटर है H2O वो मेरा क्या था, आइस था यानी कि सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है H2O वाटर में। एंट्रोपी चेंज बतानी है, एंट्रोपी चेंज क्या होगी यहाँ पे, डेल्टा H हमें दिया गया है फ्यूजन के लिए, तो यानी कि इसके लिए डेल्टा H जो है वो कितना है 6.025 किलो जूल पर मोल, राइट। यानी कि डेल्टा H दे रखा है, हमें पूछा क्या गया है डेल्टा S, तो डेल्टा H और डेल्टा S में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा S जो है जब कांस्टेंट प्रेशर, हम डेल्टा S क्या लिखते हैं, डेल्टा S इज Q अपॉन T, ये लिखते हैं। अब 8 कांस्टेंट प्रेशर पे Q को हम क्या लिख देते हैं डेल्टा H अपॉन T, यानी कि डेल्टा H जो है वो कितना है 6.025 किलो जूल को कन्वर्ट करना है जूल में, तो प्लस के 3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 273। अब ये डेल्टा एस जो आई है वो किसके लिए आई है, पर मोल के लिए आई है, यानी कि 1 मोल के लिए इतना चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए पूछा गया है, यानी कि ये जो है ये जो आएगा ये जूल पर केल्विन पर मोल आया, यानी कि ये 1 मोल के लिए कितना एंट्रोपी चेंज है, 1 मोल में कितना कन्वर्ट हुआ, कितने चेंज आया 6025 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है ना। अब तो यानी कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं H2O के 18 ग्राम, तो यानी कि 18 ग्राम के लिए इतना चेंज, तो 1 ग्राम के लिए कितना चेंज आएगा 6025 273 इंटू 18, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 1.226 जूल पर केल्विन पर ग्राम, पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने क्या निकाला डेल्टा एच अपॉन टी, यानी कि डेल्टा एस आ गया, वो किसके लिए आया पर मोल के लिए आया, यानी कि 1 मोल के लिए इतना चेंज है, यानी कि 18 ग्राम के लिए इतना चेंज है, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 18 डिवाइड आ जाएगा, तो 1.226 जूल पर केल्विन पर गेस, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट।